जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बताया था, इस चैनल का नाम अब बदलने वाला है, तो प्लीज़ बी अलर्ट। अब दी पॉजिटिव वाइब्स के नाम से ये चैनल आपको नहीं दिखेगा आने वाले 1-2 दिन के बाद। मैं इसका नाम अब बदलने वाला हूँ क्योंकि इसी नाम से और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इसका नाम थोड़ा बदल दूंगा। हालांकि आप मेरे प्रोफाइल पिक्चर और जो मेरा फ़ोटो होता है थंबनेल पे, उसको देख के आप डेफिनेटली पहचान लेंगे कि ये सेम वीडियो है, जस्ट द नेम ऑफ चेंज। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप रेगुलरली आते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं मेरे चैनल को, तो फिर आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो आई होप इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं अमेरिका में, तब से हर दिन कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ नया, एक नया शगुफा निकल के आता है, कुछ बड़ा धमाका फोड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इसको ये ले लेंगे, कभी वो ले लेंगे, कभी गाज़ा ले लेंगे, कभी ग्रीनलैंड ले लेंगे, कभी उसको हटा दो, कभी उसको निकाल दो। मतलब कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा बयान आता है उनकी तरफ से कि ना ही सिर्फ अमेरिकन्स बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। जहाँ से रिलेटेड होता है वहाँ तो खैर होना ही होना है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब से ये बंदा आया है, चैन से ना खुद बैठा है और ना किसी को बैठने दे रहा है। अब तो आलम ये हो गया है कि खुद अमेरिकन्स भी अब थोड़ा सा अब चिढ़ते से नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अब कुछ दिन पहले खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 फेडरल वर्कर्स को निकाल दिया था, और ये ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सनल को देखते थे, उनसे रिलेटेड ये एम्प्लॉयज़ थे। नाउ जस्ट इमेजिन, जो देश इतने बड़े स्टॉक पाइल पे, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पे बैठा है, जो एम्प्लॉयज़, जो वर्क फोर्स इनकी देख रेख में है, इनकी रक्षा कर रहा है, उसमें से आप 10,000 लोगों को निकाल देते हैं एक झटके में। क्या भाई, बहुत फालतू का खर्चा हो रहा है जी, इतने लोग नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एक तो एलन मस्क, वो अलग एक पीस है। हर दिन, हर दूसरे दिन एक ना एक नया आइटम निकाल के ले आता है। भैया इस डिपार्टमेंट में ये गड़बड़ था, ये झोल था, इतने मिलियंस डॉलर का यहाँ पे फालतू में खर्चा हुआ, ये इतना बिलियन डॉलर गलत दिया था, बेकार था, स्कैम था, फ्रॉड था, इतने बिलियन डॉलर्स तो पैसे की तरफ बहा दिया था जिसका कभी कोई रिटर्न नहीं मिला, बिल्कुल बर्बाद है। यहाँ पे डीए तो डिपार्टमेंट ही बंद कर दो, एकदम फालतू है, इररिलेवेंट है, कुछ फ़ायदा नहीं है। और ट्रंप साहब को ऐसा लगता है कि भैया अगर एलन मस्क ने बोल दिया इसका मतलब कि ठीक बोला है, एकदम कर देना चाहिए। तो ये ट्रंप और मस्क की जोड़ी जो है, अभी तक जब से ये सरकार बनी है तब से इन दोनों की जोड़ी ने बहुत ज़्यादा भूचाल मचा रखा है, अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी। अब ट्रंप साहब पहुंचे, अभी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है पुतिन के साथ यूक्रेन को लेकर। अब आप सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा है, आप देखते हैं, मामला तो है यूक्रेन रूस की वॉर को निपटाने का, लेकिन उसमें यूक्रेन इनवाइटेड नहीं है। जेलेंस्की साहब को नहीं बुलाया गया, नहीं साहब आप अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड, यू स्टे अवे। यूरोपियन यूनियन इतनी तरह से इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा भैया लड़ाई चल रहा है यूरोप के सपोर्ट से, अपार्ट फ्रॉम यूएस। ईयू इज़ नॉट इनवाइटेड, भैया तुम दूर रहो। अब सारे टेंशन में है, ईयू भी टेंशन में है, जेलेंस्की भी टेंशन में है। यार तुम मेरे बगैर मेरी लड़ाई को तुम ख़त्म करवाना चाहते हो, मैं ही इन्वॉल्व नहीं हूँ, तुम क्या आपस में बात करोगे, क्या खिचड़ी पकाओगे, पता नहीं। मेरे लिए क्या है, यूक्रेन के हित में क्या है, पता नहीं। अब तो ये भी धमकाते हैं कि अब यूक्रेन भी यूएस का टेरिटरी बन जाएगा। अब जेलेंस्की की तो मतलब जो बोलते हैं ना, फटी पड़ी है, वैसी फटी पड़ी है बिल्कुल। क्या करेंगे ये दोनों मिलके, भगवान जाने, बेच देंगे। ट्रम्प ने कहा था कि भैया तुमको 500 बिलियन डॉलर में दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा आधा रिसोर्सेज मेरा होगा। भाई बेवकूफ़ी है यार, मतलब हद हो गई। मतलब मैंने सपोर्ट कर दिया है 3 साल, तो अब तो मैं जो मर्जी वो करूँगा एकदम बिल्कुल। मतलब क्या क्या बोला, जो सनक चढ़ी है ट्रंप के ऊपर, जो मर्जी बोल दो, जो फितूर चढ़ रहा है दिमाग में बस उगल दो, ये ऐसी वाली हालत हो गई। तो अमेरिका के अंदर भी अब बहुत सारा अनरेस्ट होता चला जा रहा है, राइट। अभी प्रेसिडेंट्स डे था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। आई मीन, नट यहाँ तक किया गया कि डिपोर्ट मस्क
डिथ्रोन ट्रम्प, मतलब एलन मस्क को निकालो और ट्रम्प को डिथ्रोन करो, हटाओ प्रेसिडेंट से। इस कदर वहाँ पे चिढ़ हो रखी है अमेरिकन को। अब भैया गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसको बंद करो, यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा है, इसको बंद करो, उसको निकालो, इसको हटाओ, उसको हटाओ। अरे भैया तुम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में तुम कितना क्या क्या कर दोगे। जो रहने वाले लोग हैं, आई मीन देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन दीज एड्स। जो जो जैसे ये ओबामा केयर था, लाखों लोगों को उससे मदद मिलती थी, उनका चलता था, ये भी बंद वो भी बंद। तो जिस चीज़ से आप जिंदा हैं, जिसके भरोसे आप जी रहे हैं, वो सब कुछ बंद कर दोगे तो वो जाएंगे कहाँ। सारा कुछ ही इरिलेवेंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत अननेसेसरी हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका घर का खर्चा, घर का बजट अगर आपका गड़बड़ हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो फिर आप क्या करते हैं? आप अपने खर्चे घटाते हैं। कई बार ये आप इंपॉर्टेंट खर्चे में भी कटौती करती हैं। ट्रम्प के पास अब तुरंत इनकम बढ़ाने वाला तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? भैया खर्चे घटा दो। अगर 100 में से अगर मैं 120 नहीं कर पा रहा हूँ तो 100 में से 20 घटा दो, ताकि मेरा फिर भी थोड़ा कम हो जाए। तो जब तक कि इनकम इनकी बढ़ेगी नहीं, चीज़ें बेचने की सोच रहे हैं वो, अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जब तक एक्स्ट्रा आमदनी आनी शुरू नहीं हो रही है, तब तक भैया खर्चे ही घटाओ। ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, ताकि खर्चा बच जाए। और एलन मस्क उनको नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं हर दूसरे दिन। यहाँ पे इतनी फालतू स्पेंडिंग हो गई, वो गवर्नमेंट फालतू में, वो एड फालतू में जा रहा है, इधर से ये, उधर से वो स्कैम, उधर से वो स्कैम। और ट्रम्प बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रखा ही है मस्क को इसी वजह से कि भैया ढूंढो, निकालो कहाँ कहाँ से हम खर्चे कम कर सकते हैं। और मस्क बखूबी निकाल रहे हैं। और ये बात रास नहीं आ रही है अमेरिकन को, राइट। वहाँ पे एक मूवमेंट है 50501 मूवमेंट करके है, उन्होंने लीड किया इस प्रोटेस्ट को। और ये जो स्लैश हो रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, उसके अगेंस्ट में ये सारा किया था। अलग अलग सिटीज़ में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने मार्च किया, प्रोटेस्ट किया। फेडरल स्पेंडिंग में जो कटिंग हो रही है, वो सब कुछ को उन्होंने किया है, राइट। नो किंग्स, कई उन्होंने शाउट किया, नो किंग्स ऑन प्रेसिडेंट्स डे। तो बहुत बुरी हालत है। एरिजोना में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, बॉस्टन, सब जगह, मतलब फिनिक्स, सब बड़े बड़े शहरों में बहुत हज़ारों की संख्या में। फ्रीजिंग कोल्ड है, अमेरिका में अभी बहुत बुरी तरह से ठंड है, बहुत बर्फबारी हो रही है बुरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़क पर निकल आए, बहुत बड़ी पैमाने पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ट्रम्प और मस्क काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं इस समय, अनरेस्ट झेल रहे हैं यूएस के अंदर। अब देखना होगा कि अब थोड़ा सा शांत बैठते हैं, थोड़ा सा अपना जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें निकल रही हैं इनके पास से, वो अभी थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, या फिर बिल्कुल ही बेधड़क इसी स्पीड में चलता जाएगा सब कुछ। ये देखने वाली बात होगी कि नाउ व्हाट विल टर्न अप नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।